यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्म देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम् वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादी नगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। भगवान भाष्यकार की असीम दया से उन्होंने करुणावश उपदेश साहस्री नाम के ग्रंथ का लेखन किया है, प्रणय उन्नयन किया है। उसी का 17वां अध्याय जो है उसका नाम है सम्यक मति प्रकरणम। हर एक प्रकरण, हर एक अध्याय प्रकरण नाम से स्वतंत्र ही है, तथापि ये स्वतंत्र दिखने पर ये सारे एक ही ग्रंथ के प्रकरण हैं। इस सम्यक मति प्रकरण में सम्यक प्रकार से बुद्धि कौन सी होती है, अर्थात जो आत्मा को आत्मा ही समझे, अनात्म वस्तु के साथ तादात्म्य करके शरीर मन बुद्धि इत्यादि, अथवा केवल त्वम पदार्थ का जो साक्षी है उतना ही समझना पर्याप्त नहीं है। तो इस अहम को, इस अहम वस्तु जिसे कहते हैं वह वस्तु ब्रह्म ही है, ऐसी जो बुद्धि ग्रहण करती है और स्थिर भी होती है। स्थैर्य होने के दो प्रकार, स्थैर्य करने के, उसकी स्थिरता लाने के लिए दो उपाय हैं। एक तो यह है श्रवणादि के द्वारा तो निश्चय किया जाए, और अस्थैर्य के लिए जो संशय और विपर्य इनका उदय होता है, उन संशय विपर्य आदियों को शांत करने के लिए ब्रह्म चिंतन की अनवरत धारा बहनी चाहिए। और वह धारा जब शास्त्रानुकूल होती है, शास्त्र जैसे है वैसे ही अगर अपना विचार चलता है, तब तो आप समझ लो कि आप बड़े ही सुरक्षित मार्ग से, राजमार्ग से आप आत्म साक्षात्कार का, मोक्ष का मार्ग पार कर रहे हैं। इसीलिए स्थान स्थान पर जो जो भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं वह अन्य कुछ नहीं परंतु श्रुति का ही, श्रुति की ही प्रतिध्वनि है। इसीलिए यहाँ पे 70वें श्लोक में हमने कल देखा, न बाह्यम मध्यतो वांतर विद्यते अन्य स्वतः क्वचित अबाह्यांत श्रुते किंचन तस्मा शुद्ध स्वयं प्रभा। न बाह्यम, उसे, उसके बाहर कुछ नहीं, न मध्य तो बीच में भी कोई दूसरी चीज नहीं, ना ही अंदर कोई दूसरी चीज होगी, हाँ है ऐसा भी नहीं, अन्य कोई भी चीज नहीं। बाह्य भी स्वयं है, मध्य भी स्वयं है, अंत भी स्वयं है। इसीलिए एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा ज्ञान कि जो विभाग शून्य है। कैसा है? विभाग शून्य एक ऐसा ज्ञान है। वचित अबाह्यांत श्रुते किंचित, जो श्रुति उसको यही कहती है कि ये बाह्यांतर एक ही वस्तु है, ऐसी श्रुति किंचित दूसरी चीज है नहीं, अतः वही शुद्ध है और स्वयं प्रभ है। शुद्ध होने का हेतु यही है कि उसका विभाग करने वाली दूसरी कोई वस्तु है नहीं।
दूसरे का होना, यही अशुद्धि है, ये नहीं है। अतः ये स्वयं प्रभ, स्वयं, हाँ, स्वयं प्रभ अर्थात स्वयं प्रकाश वस्तु वहां विद्यमान है। तदेतद् बाह्यम अपरम अनंतरम, हाँ, तद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम बाह्यम अयमात्मा ब्रह्म सर्वभू। ऐसी बृहदारण्यक की श्रुति ही उस इस श्लोक में भगवान भाष्यकार, हाँ, आपको बता रहे हैं। अब आगे कहते हैं, नेति नेत्यादि शास्त्रेभ्यः प्रपंचोपशमोद्वयः अविज्ञातादिशास्त्राच्च नैव ज्ञेयो ह्यतोऽन्यथा। क्षमोद्वयः, नेति नेति इत्यादि शास्त्र से, नेति नेति इत्यादि शास्त्रेभ्यः, इस शास्त्र के, इन शास्त्रों के द्वारा ही प्रपंच उपशम और प्रपंच से अस्पर्शित, प्रपंच का, प्रपंच की जिसमें शांति हो चुकी है, ऐसा अद्वय वस्तु ये परमेश्वर है। प्रपंचोपशम अद्वय, और वही केनोपनिषद इत्यादि के द्वारा जो श्रुति ये कहती है कि इसके अतिरिक्त अविज्ञातादि शास्त्राच, विदित अविदित इनसे भी अन्य, इन जो एक वस्तु है वह नैव ज्ञेयो ह्यतो अन्यथा, और वह किसी और प्रकार से ज्ञेय नहीं है। और इसके अतिरिक्त नैव ज्ञेयो ह्यतो अन्यथा, अतः वह अन्यथा प्रकार से ज्ञेय नहीं है। अर्थात उसकी ज्ञेयता कैसी है, तो नेति नेति इस शास्त्र के द्वारा ही उसकी ज्ञेयता होती है। अब देखिएगा, यहाँ पे टीकाकार जो है वो इस आ, श्लोक के विषय में ये कहते हैं, शास्त्रांतराणि आश्रित्य। अब आपको पहले बृहदारण्यक की श्रुति को का उद्धार करके बता दिया, हाँ, कि वह अपूर्व है, अबाह्य है, अनंतर है। हाँ, अर्थात वहां पे दूसरी कोई वस्तु है नहीं, ऐसा बता दिया। अब अन्य शास्त्र का आश्रय कर रहे हैं, इसलिए ब्रह्म को ही बताने के लिए, क्योंकि सारा शास्त्र ब्रह्म को बताने के लिए, परमेश्वर को ही बताने के लिए प्रवृत्त हुआ है। हाँ, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, सर्वैः वेदैः अहमेव, यह परमेश्वर ही वेद्य वस्तु है और कोई नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं कि हम इस सारे वेद में और कुछ सिद्धांत मिलते हैं, फलाना मिलता है, ये मिलता है, तो उनको वेद का तात्पर्य कैसे निकाला जाता है यही समझ में नहीं आया है। उनको लगता है वेद अनेक विषयों को बताने वाला है, ऐसी बात नहीं है। जैसे वक्ता अनेक दृष्टांत दे सकता है, अनेक उपपत्तियां दे सकता है, परंतु सारी उपपत्ति किसी न किसी एक तात्पर्य को, किसी न किसी एक विषय को समझाने के लिए, बताने के लिए बोलता है। वैसे ही समग्र वेद, चाहे वह पूर्व कांड हो अथवा उत्तर कांड हो, कर्म कांड हो अथवा ज्ञान कांड हो, समग्र वेद जिस एक तात्पर्य से निकला हुआ है कि मनुष्य का कल्याण हो, मनुष्य के समग्र दुख की हानि हो, इस एक तात्पर्य से ही समग्र वेद प्रवृत्त हुआ है। धर्म भी क्यों करते हो? जो शास्त्र का भाग आपको धर्म का भी प्रतिपादन करता है, वह भी किस लिए है? धर्म भी इसीलिए किया जाता है
ताकि आपका चित्त शुद्ध शांत हो करके आखिर में परमेश्वर का दर्शन करने योग्य हो जाए। या तो कोई ये समझेगा कि धर्म का प्रयोजन इतना ही है, स्वर्गादि योनियों को प्राप्त कर ले और वहां पे जाकर के विषयों का उपभोग करे। तो विषयोपभोग के लिए अगर आप समझते हो कि धर्म बताया गया है ताकि हम लोक परलोक में जाए, तो ये परलोकवाद जो है वही वेद का प्रतिपाद्य विषय है, ऐसा यदि कोई समझता है तो वह ना समझ है, नादान। क्योंकि वेद भी आपको यहां से इन विषयों से विरक्ति करा करके अब पारलौकिक विषयों की भी विरक्ति कराएगा, और ऐसा शुद्ध शांत चित्त के द्वारा परमेश्वर का दर्शन संभव हो सकता है। इसीलिए वेदैश्च सर्वैहि अहमेव वेद्यः, मैं ही वेद्य हूं, मैं परमेश्वर ही समग्र वेद का प्रतिपाद्य विषय हूं, मैं ही मुख्य विषय हूं। हरिः सर्वत्र गीयते, है ना, कि आदि मध्य अंत में हरि सर्वत्र गीयते। इस प्रकार स, आ? नहीं, सर्वत्र शास्त्र में हरि सर्वत्र गीयते। हरि ही परमात्मा ही सब जगह प्रतिपाद्य विषय है। इसीलिए शास्त्रांतराणी और तत्व समन्वयात, यह जो सूत्र है वहां पे भी यही बात तो कही है कि सारे उपनिषद के वाक्यों का समन्वय कहाँ होता है? ब्रह्म के प्रतिपादन में होता है। और इसीलिए शास्त्रांतराणी आश्रित्य, अन्य श्रुति का आश्रय करके शाह भगवान भाष्यकार बताते हैं, सर्व प्रपंच संस्पर्श शून्यत्वम आत्मनो दर्शयति। आत्मा का एक ऐसा दर्शन कराते हैं। आत्मा का दर्शन आपको नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं है। इस अविद्या दशा में भी सबको आत्मा का दर्शन हो ही रहा है। मैं हूं, ये तो सबका अनुभव है, चाहे वो कितना भी मूर्ख ही क्यों ना हो, चाहे कोई पंडित ही क्यों ना हो, चाहे कोई रंक ही क्यों ना हो, चाहे कोई राजा ही क्यों ना हो, चाहे बालक ही क्यों ना हो, चाहे वृद्ध ही क्यों ना हो, चाहे अभी अभी जन्मा हुआ नवजात शिशु ही क्यों ना हो, अथवा मृत्यु के कगार पर खड़ा एक कोई जर्जर अवस्था में हाँ वृद्ध ही क्यों ना हो, सबको मैं हूं यह अनुभव हो रहा। इसीलिए ये कहना कि हमको आत्मदर्शन नहीं होता, ये मूर्खता है। आत्मदर्शन हो तो रहा है, परंतु तुम्हारा हमारा आत्मदर्शन कैसे है? तो मैं शरीर हूं, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता भोक्ता, इसी प्रकार से, और मैं परिच्छिन्न हूं, इसी से आत्मदर्शन, इस प्रकार से आत्मदर्शन हो रहा। वास्तविकता तो यह है कि यह आत्मा ना ही करता है ना ही भोगता है। वास्तविकता तो यह है कि यह परिच्छिन्न नहीं है, काल के द्वारा, देश के द्वारा, वस्तु के द्वारा किसी भी प्रकार से ये कटा फुटा नहीं है। ना ही ये स्त्री, ना ही ये पुरुष, ये तो शरीर के नाम है। पापी पुण्यवान इत्यादि ये सारे नाम तो सूक्ष्म देह के हो सकते हैं, है कि नहीं? इसके तो ये नाम है ही नहीं। तथापि इन्हीं नामों से जो आत्मा नहीं है उसी को आत्मा समझ करके आत्मदर्शन हो रहा। जो आत्मा नहीं उसी को आत्मा समझ लेना, ये ज्ञान नहीं है। और अगर वो ज्ञान नहीं है तो है ही क्या? क्योंकि दो ही चीज हो सकती है, एक तो ज्ञान अथवा एक तो अज्ञान। इनके बीच में कुछ नहीं होता है। या तो जानते हो या तो नहीं जानते हो, यही दो विभाग हैं। इसीलिए भगवान भी तीसरे अध्याय में कहते हैं कि केवल दो ही निष्ठाएं होती है, एक ज्ञान निष्ठा है और एक कर्म निष्ठा है। कर्म, इसीलिए तो या तो जानते हो या तो नहीं जानते हो। अगर जानते हो तो वो यथार्थ है, और नहीं जानते हो
अर्थात अन्यथा प्रकार से भी जानते हो तो वो जानना नहीं है, वो है क्या? अज्ञान ही है। इसीलिए एक तो ज्ञानी है और दूसरा अज्ञानी है। इस प्रकार दो निष्ठाएं बनती है, एक ज्ञान निष्ठा और एक कर्म निष्ठा। ज्ञानी की ज्ञान निष्ठा है, सांख्यों की ज्ञान निष्ठा है, और कर्मियों की, अज्ञानियों की कर्म निष्ठा है। इस प्रकार हमें दो निष्ठाएं जगत में देखने को मिलती हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मनः, इस आत्मा की एक बात को दिखाते हैं, और वो क्या है? सर्व प्रपंच संस्पर्श, सर्व प्रपंच संस्पर्श शून्यत्वम आत्मनः दर्शयति। यहाँ पे आत्मदर्शन कैसे होना चाहिए? सब प्रकार से प्रपंच से शून्य, ऐसा आत्मदर्शन हो। बौद्धों के यहाँ पे प्रपंच शून्य, प्रपंच शून्यत्व का दर्शन तो होता है, परंतु प्रपंच शून्यत्व, प्रपंच शून्य आत्मा का दर्शन नहीं है। आप समझ रहे हो ना इसका अंतर? प्रपंच का मिथ्यात्व तो बौद्ध शून्यवादी भी बोलता है, परंतु वहां आत्मदर्शन नहीं है, प्रपंच शून्य आत्मदर्शन नहीं है। वहां पे है क्या? प्रपंच शून्यत्व का दर्शन है, अर्थात वह सुषुप्ति के जैसा ही कोई अवस्था है, जहां पे प्रपंच शून्यत्व दिख रहा है परंतु आत्मा का भान नहीं है। और यहां पे कहा जा रहा है कि यहां आत्मदर्शन है। कैसा आत्मदर्शन है? प्रपंच संस्पर्श शून्य आत्मदर्शन। ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि, ये प्रपंच का भाग है कि आत्मा है, इसका निश्चय करो। ये दृश्य है कि दृष्टा है, इसका निश्चय करें। हाँ, दर्शन करके यही पता चलता है कि ये दृश्य है, ये जगत है। ये जगत है कैसा? तो यह माया का परिणाम है। ये माया तत्व है ही क्या? कि जो परमेश्वर में अनिर्वचनीय रूप से रहती है, अनिर्वचनीयत्व को ही मिथ्या कहते हैं। उसको सत नहीं कह सकते, असत नहीं कह सकते, सत असत का मिला जुला रूप नहीं कह सकते। इसीलिए त्वम पद का विचार करके, त्वम तत्पदार्थ का भी विचार करके अब आप इस नतीजे पे पहुंचे हो कि ये जो आत्म तत्व है ये कैसा है? प्रपंच संस्पर्श शून्य है। और वहां पे तत्पदार्थ भी कैसा आपको मिला? प्रपंच संस्पर्श शून्य ही मिला। ऐसा प्रपंच संस्पर्श शून्य दो तत्व है कि एक है अद्वैत है, ऐसा ऐसा अब प्रश्न सामने आता है। तब श्रुति स्वयं कहती है आसी, वह एक ही है। इसीलिए ऐक्य बताने वाली यह श्रुति कहती है कि यही आत्मा, जो तुम्हें अब ये समझ में आया कि ये प्रपंच संस्पर्श शून्य है, वही ये ब्रह्म है। इस प्रकार ये ब्रह्म दर्शन करो। शास्त्रांतराणी आश्रित्य, अब दूसरे श्रुति का आश्रय करके, सर्व प्रपंच संस्पर्श शून्यत्वम आत्मनो दर्शयति नेति नेति इत्यादि। और इसीलिए भाष्यकार भगवान इस श्लोक को अवतरित करते हैं, कैसे, क्या बोल के? न इति न इति, इस प्रकार। न इति न इति बोलने का अर्थ ही क्या है? कार्य करण रहितश्च अन्य देव तद्विदिताद इत्यादि शास्त्राद आत्मा इत्याह अविज्ञात अविज्ञातादि इति। तस्मात् मुमुक्षुणा स प्रपंचत्वेन न ज्ञेयः इति आह नैव ज्ञेयो यतोन्यथा इति। अब यहाँ पे एक बड़ी सुंदर बात भी, दो तीन बातें हैं देखने योग्य इस श्लोक में। वो ये है, नेति नेति इत्यादि शास्त्रेभ्यः। नेति नेति शास्त्र क्या बता रहा है? न इति ऐसे दो बार आया है ना। एक बार परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन के, उनको किसी ने पूछा कि महाराज जी,
आप सभी आचार्यों को मानते हैं, आप सभी आचार्यों का समादर करते हैं। तो कोई द्वैतवादी है, तो कोई अभेद क्या कहते हैं, अचिंत्य भेदाभेदवादी है, तो कोई विशिष्टाद्वैतवादी है, तो शंकराचार्य जो है वो अद्वैत का प्रतिपादन करने वाले हैं। तो आप सबका सामंजस्य कैसे बिठाते हैं, कि सबका समादर कैसे होता है? तो महाराज जी ने कहा कि श्रुति परमेश्वर को कैसा बताती है? नेति नेति। कैसा बताती है? नेति नेति, न इति नई। अरे बाबा, न इति न इति तो तब समझ में आएगा, तो पहले इति क्या है वो तो बताओ, फिर तो उसका निषेध होगा। तो कहा बाकी के जितने आचार्य हैं वो इति 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 का वर्णन करते हैं, और शंकराचार्य जो है वो न बोल करके उसका निषेध करते हैं। और इस प्रकार परमात्मा का प्रतिपादन तो सभी कर रहे हैं। न इति न इति इति, नेति नेति इत्यादि शास्त्रेभ्यः। तो इति क्या है? तो दो बार कहा है। दो बार कहने का मतलब यही है कि कार्य और कारण। कार्य क्या है? ये स्थूल सूक्ष्म प्रपंच, व्यष्टि समष्टि, ये जो प्रपंच है स्थूल और सूक्ष्म, ये एक इति पद से आया। और दूसरे इति पद से क्या आया? तो इस स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का जो कारण अव्यक्त माया, उसको लिया गया है। तो ये परमेश्वर कैसा है? सब प्रकार से। हाँ, यहाँ पे वह स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, और स्थूल सूक्ष्म का कारण जो अव्यक्त है वह भी नहीं, परंतु ये व्यक्त अव्यक्त इन दोनों का भी प्रकाशक है। अगर और समझना है तो समझ लो। जागृत प्रपंच जो है वह ये स्थूल जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो रहा है। स्वप्न प्रपंच जो है वह तो केवल वहां पे इंद्रियां भी वासनात्मक है और विषय भी वासनात्मक है कि नहीं? सूक्ष्म है। तो एक सूक्ष्म प्रपंच है, स्वाप्निक प्रपंच। मैं किसी का गुरु हूं, मैं किसी का शिष्य हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी का बेटा हूं, ये बाहर कोई लेबल लगा है कि ये आपके भीतर रहने वाली एक धारणा है। यही तो उन्होंने पंचदशी में भी समझाया कि एक प्रपंच ऐसा है जिसको कहते हैं ईश्वर सृष्टि, और दूसरा ऐसा है कि जिसको कहते हैं जीव सृष्टि। तो एक स्वाप्निक प्रपंच जीव का है, और ये स्थूल प्रपंच तो ईश्वर ने निर्माण किया हुआ। स्थूल प्रपंच आपको कोई बाधा नहीं कर रहा है। यहाँ पे मन में जो आपने प्रपंच उत्पन्न किया हुआ है वही बंधन का कारण भी बनता है। इसीलिए उन्होंने कहा है पंचदशीकार ने कि यहाँ जो ईश्वर सृष्टि है वह तो आपके मुक्ति के साधन आपके लिए अनुकूल बनती है, क्योंकि शास्त्र और गुरु तो यहीं पे मिलते हैं। अतः ये सृष्टि जो है वह आपके बंधन का कारण नहीं है। अब देखना, न इति कहने पर पहले तो आ गया ये स्थूल प्रपंच, फिर आ गया सूक्ष्म प्रपंच, और इस स्थूल, जागृत और स्वप्न, इन दोनों का भी कारण जो अव्यक्त है, सुषुप्ति। अब विचार करो कि ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों से भी परे, इन तीनों में भी अनुस्यूत, इन तीनों में भी अनुगत, परंतु इन तीनों से भी अस्पर्श एक वस्तु है, वह ये आत्मा, वो ब्रह्म। यही प्रकार है। जागृत
हमारी समस्या यही है कि इस आत्मा को जागृत पुरुष ही समझ रहे हैं। जागृत अवस्था में ही मैं नहीं हूं, मैं स्वप्न में भी और सुषुप्ति में भी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों में रहते हुए इन तीनों का प्रकाशक ऐसा जो तुरीय तत्व है, वह मैं अद्वैत शिव हूं। क्यों? क्योंकि मैं इन तीनों में रहता हूं, इन तीनों का प्रकाशक हूं। तीनों में रहने के कारण मैं तीनों में अनुगत हूं। जैसे मिट्टी घड़े में अनुगत होती है, बिना मिट्टी के घड़ा कहीं पे हो नहीं सकता, घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक वैसे ही मेरे बिना ना ही जागृत का अस्तित्व है, ना ही स्वप्न का अस्तित्व है, ना ही सुषुप्ति का अस्तित्व है। यदि इन सबको अस्तित्व दे रहा हूं, ये तीनों अस्तित्व में दिख रहे हैं, है रूप से, सत्ता संबंध से अगर इनका अनुभव हो रहा है इस प्रकार से, तो वो तो मेरी सत्ता को लेकर के ही ये सत्तावान हो रहे हैं। तो ऐसा इन तीनों को भी सत्ता देने वाला एक पदार्थ इन तीनों में अनुगत है, और इसीलिए अनुगत होने के कारण इसे उपादान भी कहा है। और इसी प्रकार ये परमेश्वर इस प्रपंच का निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। परंतु कैसा उपादान है? विवर्त उपादान है। इसीलिए है, कारण तो है और वह सब में अनुगत है। और उसकी अनुगतता कैसी है? तो वो सत्ता रूपेण सब जगह मौजूद है। पेड़ पौधे पत्थर है इस प्रकार से दिखते हैं। पशु पक्षी चिड़िया कीड़े मकोड़ों में थोड़ी सी चेतना भी दिखती है। मनुष्य में, देवताओं में आनंद की भी अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए सच्चिद आनंद इन तीनों प्रकारों से ये एकमेव परमेश्वर जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबको व्याप्त करके बैठा हुआ है, परंतु इन सब से परे है। स्वाप्निक मन जो होगा वो तो अब एक स्वप्न में स्वप्न पुरुष है, वो स्वप्न पुरुष जो है वो अपने मन में विचार कर रहा है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। तो वो मन कौन सा है? हाँ, सब वासनामय ही है, सब वासनामय। और इसीलिए प्रपंचोपशम अद्वय, ये जब बात कही गई तो उसका अर्थ पहली बात तो इतनी ही है कि प्रपंच की मर्यादा, प्रपंच की अवधि कितनी है, इतनी ही है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इतनी ही है। व्यक्त अव्यक्त इतनी ही है। स्थूल सूक्ष्म व्यक्त अव्याकृत इतनी ही है प्रपंच की अवधि। इन तीनों में अनुगत, इन तीनों का प्रकाशक, इन तीनों को सत्ता देने वाला, परंतु इससे अस्पर्शित। और इसीलिए कैसा है प्रपंच का? प्रपंच जिसमें उपशांत है वह, अर्थात जिसकी सत्ता जिसके बिना होती नहीं है, उस वस्तु को ही मिथ्या कहा जाता है। आप विचार करके देखिएगा, आपको घड़े से काम लेना है, इसीलिए आप कहते हो कि घड़ा सत्य है। घड़ा नाम की कोई एक असली चीज है, क्योंकि आपको घड़े से काम है इसीलिए। परंतु घड़े से आपको कोई काम नहीं लेना है। तो घड़े का आप विचार कीजिए कि घड़ा नाम की जो वस्तु है वो एक नाम रूप है। वो मिट्टी में आता है और जाता है। मिट्टी में आने से मिट्टी का कोई लाभ नहीं हुआ, और मिट्टी से वो चले जाने से मिट्टी का कोई नुकसान नहीं। तो ये नाम रूप जो है वो मिट्टी में आता है और जाता है, परंतु मिट्टी ज्यों के त्यों बनी रहती है। पहले भी मिट्टी थी, बीच में भी मिट्टी है, और अंत में भी मिट्टी ही रहेगी। अतः ये नाम रूप घड़ा बिना मिट्टी के हो सकता है क्या? तो कहोगे बिल्कुल नहीं। अर्थात घड़े की कोई सत्ता नहीं है, और इसीलिए मिट्टी जो है वो घड़े की आत्मा है।
यदि उसको निकाल लिया जाए तो घड़ा नाम की चीज कोई मिलेगी ही नहीं। आप नहीं खरीद सकते हो, ना ही बेच सकते हो, ना ही उसमें पानी भर सकते हो, उड़ेल सकते हो, कुछ नहीं होगा। तो जितना भी आप घड़े का व्यवहार भी कर रहे हो, तो किससे हो रहा है? मिट्टी ही उस घड़े को सत्यता दे रही है, अस्तित्व दे रही है। और इसीलिए घड़ा, यह चीज, ये नाम, ये रूप और उसका व्यवहार मिट्टी में आता जाता है, अतः वह घड़ा मिट्टी में कल्पित है, ये कहना पड़ता है। हाँ, मुझसे कुछ भी भिन्न नहीं है, न किंचन अस्ति धनंजय। कुछ है ही नहीं, मुझ परमेश्वर से भिन्न कुछ है नहीं। और इसीलिए जिसमें ये प्रपंच उपशम हो रहा है, मतलब प्रपंच है नहीं, वह वस्तु कैसी है? वो अद्वैत है। क्यों? तो कोई कहेगा कि देखो, एक मिथ्या होता है, एक सत्य होता है, तो कितनी चीज हुए? अगर दो चीज हो रही है तो आप उसको अद्वैत कैसे कह सकते? एक हो गया मिथ्या, एक हो गया सत्य। तो जब गिनती ही दो की हो रही है तो आपका अद्वैत सिद्ध कैसे होगा? तो इसका मिथ्या नाम की कोई जो चीज होती है, उसकी दूसरी गिनती कैसे होगी? अगर हम कहे कि रज्जू और सर्प, तो दूसरे दिन कहे अरे तुम रज्जू अकेले लेकर आए, सर्प कहाँ है? तो और बोलने का अर्थ यही होता है कि एक वस्तु की गिनती और करा दो हमारे। मिथ्या की कोई गिनती नहीं है, अतः इसका अद्वैत, मिथ्या होने से द्वैत सिद्ध होता है, ये बात नहीं है। परमेश्वर अद्वैत ही रहता है। और इसीलिए नेति नेति इत्यादि शास्त्रों के द्वारा वह प्रपंच से अस्पर्शित ऐसा अद्वय वस्तु है, ये बात सिद्ध होती है। अब कहते हैं कि सुनो, केनोपनिषद भी इसी प्रकार से परमेश्वर को बताती है। अविज्ञातादि शास्त्राच नैव ज्ञेयो यतोन्यथा। केनोपनिषद कैसी उपनिषद स्त्रीलिंग है, इसलिए बताती है ना। उपनिषद शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, इसीलिए अन्य देव तद्विदिताद अति अविदिताद अदे, अर्थात विदित अविदित इन दोनों से भी परे है। जितना भी प्रपंच है, इस प्रपंच का स्वभाव ऐसा है कि कुछ चीजों को आप जानते हो और कुछ चीजों को नहीं जानते हो। कुछ चीजें विदित है तथा कुछ चीजें अविदित है। जिन चीजों को आप अविदित बोलते हो, दूसरा तो उसको विदित ही बोल रहा है। अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हो इस कमरे में, तो इस कमरे में रहने वाली कुर्सियां, कालीन, आसन, पंखे, लाइटें इत्यादि चीजों को तो आप जानते हो। आपको बिल्कुल खबर नहीं है बाहर रास्ते पे कौन से रंग की गाड़ी खड़ी है और कौन सी आ रही है, कौन जा रही है। तो आपके लिए कुछ विदित है, कुछ अविदित। परंतु जो रास्ते पे खड़ा है, उसके लिए तो ये अविदित हो गया और वो विदित हो गया। परंतु श्रुति इस प्रकार विदित और अविदित का विभाजन नहीं करती। जो किसी को कहीं पे किसी भी रूप में अगर जानने में आ सकता है तो वह विदित है। तो एक विदित और जो अव्यक्त है, वह तो सर्वथा सबके लिए अविदित है। मनुष्य हो कि देव गंधर्व हो अथवा पशु पक्षी कीट हो, सबका सुषुप्ति का अनुभव इतना ही है, न किंचिद वेदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना, नहीं जाना। इसीलिए दो ही विभाग बनते हैं, विदित और अविदित। जागृत स्वप्न को कर दो एक कक्षा में, और सुषुप्ति हो गई दूसरी कक्षा, अवेदित, अव्यक्त। तो व्यक्त अव्यक्त, तो अगर आप ये समझते हो कि इस मैं का अर्थ यही है कि ये जो व्यक्त
जागृत और स्वप्न में आता है और जाता है तो गलत। जो जागृत और स्वप्न में आता है और जाता है उसी को अगर मैं समझ रहे हो तो बिल्कुल गलत। जागृत और स्वप्न जिसमें आते हैं और जाते हैं वह ये वस्तु है। क्यों? अनुभव ही तो हो रहा है, अनुभव के सिवा आप बोल कैसे सकते हैं? मैं जो हूं, मैं का अर्थ अहंकार नहीं है। अहंकार का अर्थ होता है कि मैं नाम की एक वृत्ति जो उठती है, जो शरीर मन बुद्धि इंद्रियादियों के साथ तादात्म्य करती है, वो तो अहंकार है। और वो अहंकार तो जागृत को छोड़ते ही चला जाता है, क्योंकि स्वप्न में दूसरे अहंकार का उदय होता है। स्वप्न में आप विचार करिएगा, जागृत में आप खा पी करके अच्छी तरह से सो गए, और स्वप्न में आपने स्वप्न ये देखा कि किसी व्यक्ति ने डंडा लेकर के आपका खोपड़ा फोड़ दिया और भयंकर दर्द हो रहा है, ऊ करके जगते हो, तो कहाँ है घाव? तो जो व्यक्ति मेरा सर फटा है, मेरे सर में घाव हुआ है, दर्द हुआ है, ये अभिमान लेकर के रो रहा था, वो अभिमान कहाँ है? इसलिए स्वप्न में दूसरे ही अभिमान का उदय होता है। जागृत में एक अभिमान, स्वप्न में स्वप्नाभिमानी दूसरा। परंतु इन सब का तादात्म्य इस मैं के साथ हो रहा। अब ये विचार करके देखिएगा कि जागृत स्वप्न इन सब में अनुगत मैं, सुषुप्ति में भी अनुगत मैं। अन्यथा सुषुप्ति का अनुभव किसको होता? जब तुम्हें अनुभव है सुषुप्ति का, तो इसका अर्थ तुम वहां पे मौजूद हो। ये नहीं कह सकते कि तुम नहीं थे। अतः तुम्हारा तीनों अवस्थाओं में होना, व्यक्त व्यक्त में सर्वथा होना सिद्ध ही होता है। इसीलिए तुम केवल व्यक्त नहीं, तुम केवल अव्यक्त नहीं, व्यक्ता व्यक्त के मिलित रूप नहीं, इन तीनों में रहते हुए तीनों के परे अस्पर्शित ऐसी एक वस्तु, यह मैं। ऐसा अद्भुत ये परमेश्वर का दर्शन कर लो आत्मरूपेण। ऐसा यह प्रपंचोपशमोद्वय अविज्ञातादिशास्त्राच, और इसी प्रकार परमेश्वर को बताया जा सकता है। नैव ज्ञेयो ह्यतोन्यथा, और दूसरा कोई हमारे पास उपाय नहीं है। हमारे पास ही उपाय नहीं है कि परमेश्वर को बताने का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो कहते हैं दूसरा कोई उपाय ही नहीं। इसी प्रकार से परमेश्वर का दर्शन हो सकता है, और यही श्रुति की पद्धति है। क्या है वह? नेति नेति। सुबह शंकरानंदी टीका में भी दैववशात यही विषय चल रहा है। वहां पे भी वो यही इसी बात को लेकर के आएंगे कि जहां परमात्मा का स्वरूप लक्षण भी बताया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह भी आसक्त आचेद अनानंद की निवृत्ति के लिए ही बताया गया। और इसीलिए जो सारे निषेध की परमावधि है, सारे निषेध की परमावधि है, वह ये परमेश्वर जिसका निषेध नहीं हो सकता, वह यह। तो तुम तो अहंकार का निषेध भी तो खुद ही करते हो। जब स्वप्न से उठते हो तो कहते हो जिसका खोपड़ा फूटा वो मैं नहीं था, है कि नहीं? वो कोई चीज थी ही नहीं। तो अहंकार का निषेध स्वयं करते हो यहां पे भी। परंतु ऐसा होते हुए भी इस बात का ज्ञान नहीं हो रहा है, और जब तक ये श्रुति नहीं बताती और तुम प्रयत्न पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करोगे,
तब तक के ये ज्ञान भी न होगा और वो ज्ञान स्थिर भी नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं सम्यक मति। क्या है? हाँ, सम्यक मति नाम का ये प्रकरण है। अब अपनी बुद्धि जो है उसको, बुद्धि का अर्थ यह है कि आत्मबुद्धि, अपनी आत्मबुद्धि जो है वो देहादि में जाकर के न बैठे, इसके लिए प्रयत्न करना है। प्रयत्न का रूप क्या है, साधन भजन का रूप क्या है? तो इतना ही है कि किसी भी प्रकार से ये जो बुद्धि, आत्मबुद्धि जो है वो बार बार जाकर के देहादि में ही ग्रस्त हो जाती है, आदत के कारण। आदत, केवल आदत है। देखिएगा, समाधि के लिए भगवान पतंजलि जो है एक सूत्र बताते हैं। मुख्य समाधि का साधन क्या है? तो उन्होंने कहा, हाँ, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, के सारे चित्त वृत्तियों की शांति कैसे होती है? चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ ही ये रुद्ध करना, रोक देना, चित्त वृत्तियों का शांत होना। कैसे होता है? तो दो ही चीजें हैं, एक है अभ्यास और एक है वैराग। विचार करके देखिएगा तो यहाँ पे रहने वाले वस्तुओं को देख देख करके ही हमारा चित्त जो है वो चलायमान होता है, आंदोलित होता है। कामना के कारण आंदोलन हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है, यदि कामना न भी हो, ध्यान दीजिए, ये साधना वाली बात है। यदि कामना न भी हो तभी भी केवल आदत से मजबूर होकर के हम अपने आप को चलायमान करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो है वो केवल ऐसी उसकी आदत होती है, हिलते रहना, हिलते रहना, हिलते रहना। तो उसको पूछो कि तुम रामदेव बाबा ने बताया हुआ कोई एक्सरसाइज कर रहे हो क्या, ऐसे ऐसे हिल हिल के? मैं कहाँ हिल रहा हूं? उस बेचारे को ये खबर भी नहीं है कि मैं हिल रहा हूं। हम्म? जानते होंगे तो जो मिलता है जो नहीं, एरोप्लेन में भी बगल में बैठते हैं, बोलते हैं भाई मत हिलाओ। अच्छा, साथ ही साथ, और फिर 5 मिनट में फिर से शुरू हो जाता है। मतलब कौन मुर्दा? वृद्ध? अच्छा, वो तो रोग है ना, वो तो शरीर में कमजोरी वगैरह आने की वजह से होता है। तो शरीर में हम इस, वो जो अपवाद है उसको लेकर के नहीं बोल रहे हैं। जो नॉर्मल व्यक्ति है, तो रूल तो नॉर्मल लोगों के लिए ही लगेगा ना। एक जनरल रूल जो होता है वो सर्वसामान्य साधारण के लिए साधारण होता है। लेकिन कुछ लोगों को अपने आप को विचलित करने की आदत रहती है। आदत के कारण भी विचलित होता है। तो विचलित होने के दो कारण पतंजलि जी देख रहे हैं। एक है अवैराग्य और दूसरा है आदत। अभ्यास का अर्थ ही क्या है कि अब दूसरी आदत ऐसी डालो, प्रयत्न पूर्वक डाली हुई आदत का नाम अभ्यास है। अगर चलायमान होने की तुमको आदत लगी हुई है तो शांत करने की भी आदत डालो। बस इतना ही तो अर्थ हुआ। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, है ना? तो ये, इसीलिए जिस प्रकार जब भी आत्मबुद्धि उठती है तो वो जा जा करके देहादि में बैठेगी ही बैठेगी। परंतु प्रमाण से सिद्ध है कि यह आत्मा ब्रह्म है, तो अपने उस आत्म बुद्धि को देहादि में जभी जाकर के गटर में बैठेगी, वहां से उठाओ और लाओ, नहिला दुला करके इसे चंदन के पलने में बिठा दो। आओ तुम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म, ब्रह्म। इस प्रकार सम्यक मति होनी चाहिए, न अन्यथा। हाँ, इस, ये दूसरा कोई प्रकार नहीं है।
पुनः एक बार इस श्लोक को दोहराइए। 71वां श्लोक है। नेति नेत्यादि शास्त्रेभ्यः प्रपंचोपशमोद्वयः अविज्ञातादिशास्त्राच्च नैव ज्ञेयो ह्यतोऽन्यथा। अब मैं आपको भगवान भाष्यकार का अद्भुत चमत्कार दिखाता हूं। ये देखिएगा, एक श्लोक में 4 पाद है। श्लोक में तो 4 पादों का ही तो श्लोक होता है। अब देखो, नेति नेत्यादि इत्यादि शास्त्रेभ्यः, ये एक पाद हो गया। ये एक श्रुति यहां पे हो गई। प्रपंचोपशमोद्वयः, ये दूसरा गौड़पादीय कारिका हो गई, शास्त्र ही है। तीसरा अविज्ञातादि शास्त्र, ये हो गया केनोपनिषद। नैव ज्ञेयो ह्यतोऽन्यथा, ये भी एक हो गया, वही केनोपनिषद की भी श्रुति है। इस प्रकार 4 श्लोक बोला है, श्लोक में 4 पाद है और हर एक पाद श्रुति का अनुवाद है। देखो, जिन लोगों को साक्षात श्रुति सुनने का श्रुति जिनके लिए उपलब्ध नहीं है, उनके ऊपर उपकार है कि नहीं है। ये एक श्लोक बोल दिया तो आपके पास 4 श्रुतियां उपलब्ध हो गई। 4 श्रुतियों का जो मथित अर्थ है वो आपके बुद्धि में उपलब्ध उतर आया। अब सोचो, क्या अद्भुत अनुग्रह है ये चमत्कार, इसको हम चमत्कार कहते हैं। आगे चलिए। आगे भाष्यकार कहते हैं, एवं उक्त लक्षणम ब्रह्म आत्मत्वेन पश्यतः किम स्यात् इति अपेक्षायामाह सर्वस्यात्मेति। इस प्रकार एवं उक्त लक्षणम ब्रह्म, कैसा है वह परमेश्वर ब्रह्म? उक्त लक्षण तो कौन सा लक्षण बताया? प्रपंचोपशमः, के प्रपंच संस्पर्श शून्यम। क्या है वो परमेश्वर? कैसा मिला? प्रपंच संस्पर्श से। अच्छा, एक बात पूर्व श्लोक में कहनी थी, वो रह गई जरा। एक बात रह गई, उस बात को मैं अभी बता देता हूं। टीकाकार ये कहते हैं तस्मात्, ये भी एक साधन भजन की बात है। तस्मात् मुमुक्षुणा स प्रपंचत्वेन न ज्ञेयः इति आह नैव ज्ञेयो ह्यतोऽन्यथा इति। तो जो चौथा पाद है पूर्व श्लोक का, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए। उस पे अटेंशन, ध्यान खींचते हुए टीकाकार ये बात कहते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर को, इस आत्मा को सप्रपंच नहीं जानना चाहिए। ठीक है, इसका विचार कैसे है ये देखिए। पहले, जब आप त्वम पदार्थ का विचार करते हो, मैं हूं, इस मैं वस्तु का जब विचार करते हो, केवल अहम पद का, तत्वमसी में रहने वाले त्वम पदार्थ का जब विचार होता है, तो वह विचार भी कैसा है कि ये जीव है, शरीर में रहता है, शरीरी है। इतने भर में अपने विचार को मत खत्म कीजिए, आगे चलाइए। तो शरीरी है का अर्थ यही होता है कि ये शरीर में रहता है, परंतु शरीर में रहने वाला ये कर्ता भोगता है। कुछ पुण्य करता है, कुछ पाप करता है, और पुण्य पाप के बल से सुख दुख आदि का भोक्ता होता है। पुण्य किया तो सुख भोगेगा और पाप किया तो दुख भोगेगा। इस प्रकार नाना योनियों में, स्वर्ग, नरक, मनुष्य, पशु पक्षी, देव, गंधर्व इत्यादि योनियों में जाकर के वह उन प्रकारों के सुख दुखों का भोग करता है। ये अर्थ नहीं लगाइए,
क्योंकि क्या है कि ये भोक्ता भी कब बनेगा कि जब बुद्धि इत्यादि के साथ इन उपाधियों के साथ तादात्म्य करके ही इसको भोक्ता कर्ता भोक्ता कहा जा सकता। यदि बुद्धि के साथ तादात्म्य नहीं है, मन के साथ इंद्रियों के साथ तादात्म्य नहीं है, तो इसको आप कर्ता भोक्ता कैसे कहोगे? अब जरा बताओ कि हम इस पंखे के नीचे बैठे हैं, हम हवा खा रहे हैं ठंडी, और हवा देने वाला कौन है? पंखा। क्या आप इस पंखे को बोल सकते हो ये पुण्य कर रहा है? क्यों नहीं? क्योंकि वहां कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व क्यों नहीं है? क्योंकि अपने वहां पे कोई तादात्म्य नहीं है, कर्ता उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे भी जब तादात्म्य होने के कारण, कर्मेंद्रियों के साथ तादात्म्य होने के कारण इस मैं का नाम पड़ता है कर्ता, और इसी का नाम पड़ता है भोक्ता, ज्ञानेन्द्रियों के साथ बुद्धि के साथ तादात्म्य करके। तो मन बुद्धि इंद्रियां ये तो है प्रपंच, इनके साथ इस मैं को लगा करके यदि आपको इस मैं के अर्थ की उपलब्धि हो गई है तो ये सप्रपंचत्वेन उपलब्धि है कि नहीं? इसीलिए यही देखो त्वम पदार्थ के विचार में भी कि ये इस शरीर से भी भिन्न है, इंद्रियों से भी भिन्न है, मन बुद्धि से भी भिन्न है, और इसीलिए ये निष्प्रपंच है। हाँ? समझ अलग करना नहीं है, समझना है, केवल समझना है, अलग है ये समझना है। तो इसमें शक्ति हमें कैसे बताएं? हमने तो शरीर को एक आकृति बना लिया और अहंकार भी में आकृति बना दिया कि मन में तो अहंकार भी है। तो अहंकार की आकृति तो शरीर की आकृति है। शक्ति जो मिलता है जो आत्मा को मिलता है, तो आत्मा एक कारण है, कैसे समझे? यही समझना है, ये दृष्टा है, इस आकृति का प्रकाशक है, न कि आत्मा। बस हो गया, प्रकाशक होने से दृष्टा है, दृष्टा है तो ये दृश्य है। दृष्टा और दृश्य ये भिन्न भिन्न तत्व हैं। दृष्टा दृश्य नहीं है, दृश्य जो है वो दृष्टा नहीं है, इनके स्वभाव बिल्कुल विलक्षण है। निश्चय करो, ये निश्चय हो जाना। ये अलग ही है, ये अभी भी अविद्या दशा में भी वो अलग ही है, परंतु एक हुआ सा लगता है। इसीलिए केवल समझदारी की बात है। तो समझदारी अगर इस प्रकार समझ नहीं हो रही है तो आप ध्यानाभ्यास कीजिए। अगर समझ नहीं हो रहा है, बुद्धि इस बात को इसमें फिट नहीं बैठती है, तो अब ध्यानाभ्यास कीजिए। ध्यानाभ्यास यही कीजिए कि इन इंद्रियों को, उनके कारण क्या है? पंच महाभूत उनके साथ है ही क्या? ये इंद्रिय पांच महाभूतों के सात्विक अंश से ही तो बने हुए हैं। पंच महाभूतों के सात्विक अंश से क्या बने हैं? ज्ञानेन्द्रिया बनी है। पंच महाभूतों के रजोंश से बनी है कर्मेंद्रिया और प्राण। इसका अर्थ ये हो गया कि ये पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच प्राण, मन बुद्धि अहंकार, सारा अंतःकरण ये है ही क्या? पंच महाभूतों का ही है। पंच महाभूतों से कोई कोई अलग नहीं है। अब विचार कीजिए कि ये एक एक भूत का प्रलय करते जाइए, केवल विचार से ही, भावना से ही, ध्यान से ही, कि इसका प्रलय करते जाइए। कि गंध को ग्रहण करने वाली इंद्रियां कौन सी है? घ्राणेन्द्रिय और गंध, ये दोनों ही पृथ्वी तत्व के हैं। तो इन दोनों का ही लय हो जाता है जल तत्व में।
अर्थात अब ना ही घ्राणेन्द्रिय, ना ही किसी प्रकार की सुगंधी दुर्गंध, हो गया लय। उसका लय कर दीजिए जल तत्व में, जल तत्व का, और वो भी एक प्रक्रिया है। हाँ, कि ये जो मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक एक प्रक्रिया है, इसका सुरेश्वराचार्य भी वर्णन कर ही देते हैं। तो उस प्रकार से उसका लय करके आखिर में यही रहेगा कि कुछ नहीं, केवल मैं। इस प्रकार इस आत्मा का नित्य ही अनुसंधान कीजिए। कैसे अनुसंधान कीजिए? निष्प्रपंच रूपेण, प्रपंच संस्पर्श रहित, ऐसा यह जो मैं, उसका ध्यान कीजिए। और वह परमेश्वर भी प्रपंच संस्पर्श रहित है। ऐसा ही ये तत्पदार्थ का निश्चय, त्वम पदार्थ का निश्चय, और फिर इन दोनों के ऐक्य का निश्चय हो जाए तो सम्यक मति का उदय होगा। ये जो मति है तंभरा प्रज्ञा है। तो वो तंभरा प्रज्ञा समाधि से भी हो सकती है अथवा इस प्रकार विचार करने पर, परंतु श्रवण, शास्त्र का श्रवण वहां पे अनिवार्य है। केवल ध्यानाभ्यास से नहीं, तो शास्त्र श्रवण करके ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू स्वामी जी, प्रणाम।